नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज चौहान ब्लॉग्स में, जिसमें कि दोस्तों आज मैं आपको श्री राधा कृष्ण जी की विवाह स्थली भांडीर वन के दर्शन करवाने ले जाने वाला हूं और उनसे जुड़ी कई रोचक कथाओं के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो कृपया ब्लॉग में बने रहिएगा और दर्शन के लाभ उठाइए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों यह है श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन जाने का मुख्य रास्ता, जो कि मथुरा मार्ग पे नौझील मथुरा ये रोड है। और यहीं से आप इधर आपको ये सामने द्वार नज़र आ जाएगा। यहाँ से होते हुए अंदर हम विवाह स्थल पर चलते हैं। तो ये मेन रास्ता है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। भांडीर वन बिहारी जी का सबसे प्राचीन स्थल है। यहाँ पर राधा माधव जी एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं और यहाँ पर एक रास स्थली वंशीवट भी स्थित है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराते समय वट वृक्ष पर चढ़ जाया करते थे और मधुर बांसुरी बजाया करते थे। कहा जाता है कि आज भी उस वृक्ष में से बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपको उनके भी दर्शन आगे करवाने वाला हूँ। तो ये दोस्तों ये भांडीर वन का मेन गेट हम पहुँच चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा बस मुश्किल से होगा, 1 से डेढ़ किलोमीटर के आसपास है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको विवाह स्थली के दर्शन कराते हैं। जैसे ही आप लोग भांडीर वन में प्रवेश करोगे तो आपको अपने बाएं हाथ की तरफ सबसे पहले दिखाई देगा श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर। चलिए इनके दर्शन करते हुए हम आगे मेन मंदिर में आपको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मेन मंदिर दिखाता हूँ, विवाह स्थली जहाँ राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही इकलौता एक विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा जो है श्री कृष्ण जी श्री राधा मैया जी के मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाई गई है। ये आप सामने देख सकते हैं, श्री राधा कृष्ण जी जोड़े में विराजमान हैं और श्री ब्रह्मा जी पिता और पुरोहित दोनों की भूमिका निभाते हुए श्री राधा कृष्ण जी का विवाह करा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने। और आपको यहाँ पर प्रभु की अन्य लीलाओं की भी चित्रकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि सामने दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आपको और दर्शन कराते हैं। चलिए आगे मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यह सामने अष्ट सखियाँ ऋषि दुर्वासा जी के लिए यमुना जी पार करके भोजन लेकर आई हैं और ऋषि दुर्वासा को भोजन कराते हुए सबसे पीछे आपको कान्हा जी भी नज़र आ जाएंगे। आप दर्शन कर सकते हैं अष्ट सखियों के। और आप दर्शन कर सकते हैं श्री कान्हा जी राधा मैया की मांग में सिंदूर भरते हुए। आप दर्शन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। और सामने जो आप कुआं देख रहे हैं, यह कुआं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से स्वयं खोदा था गौ हत्या के प्रायश्चित के लिए। और सोमवार की अमावस्या को इस कुएं का पानी बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। और जिन माताओं बहनों के संतान नहीं होती है, यहाँ केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं, वे यहाँ स्नान करके गौ माता के गोबर से सामने दीवार पर स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के दर्शन मात्र से आपको 24 अवतारों के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। चलिए अब मैं आपको दाऊजी महाराज के प्रलंबासुर उद्धार लीला के दर्शन करवा देता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं।
भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर की कृपा बड़ी दूर की बात है। राधा रानी ने श्री धाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में प्रस्तुत होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में प्रस्तुत था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीजड़, पक्षी या फिर सामने आप दर्शन कर सकते हैं जहाँ श्री राधा कृष्ण जी ने फेरे लिए थे। सामने मंडप के आप दर्शन कर सकते हैं। सामने से वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ से दर्शन करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और भांडीर वन के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भांडीर वन में केवल वही व्यक्ति दर्शन करने आ सकता है जो श्री राधा कृष्ण जी के विवाह में किसी न किसी रूप में वहाँ उपस्थित था, जिस समय श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। सामने आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड के। जी बिल्कुल, आप सामने दर्शन कर लीजिए। ये सामने राधा कृष्ण जी फेरे लेते हुए, साथ में ब्रह्मा जी भी विराजमान हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। सामने आप विवाह मंडप के भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन भी करवा देता हूँ। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, भांडीर वन आपको दर्शन करा दिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वंशीवट। चलिए, वंशीवट भांडीर वन से केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए मैं आपको अब उस दिव्य वृक्ष के दर्शन करवा देता हूँ। ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, यह वंशीवट का मेन द्वार है। चलिए अंदर चलते हैं। यही वह वट वृक्ष है जब कृष्ण जी गैया चराते हुए इस वृक्ष पर चढ़ जाया करते थे और मधुर बांसुरी बजाया करते थे। कहा जाता है कि आज भी इस वृक्ष से कान लगाकर अगर सुना जाए तो एक मधुर ध्वनि बांसुरी की आपको सुनाई देती है।
तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग यहाँ पर होता है समाप्त और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।